अब तक हमने देखा गोयल को उसके क्लासमेट बहुत तंग कर रहे होते हैं। तब स्नैपर और हॉबिन उसे बचाने चले जाते हैं, पर गोयल के क्लासमेट्स मिलकर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। पर किम आकर उन्हें बचा लेता है और हॉबिन को बॉमी के साथ बात करने के लिए कहता है। तब हॉबिन बॉमी से बात करने जाता है, पर बॉमी के नाराज होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। तब गोयल उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से उसकी और बॉमी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। पर तभी शाम को गोयल के क्लासमेट्स अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए बॉमी के ऊपर प्रैंक करते हैं, जिससे बॉमी को चोट लग जाती है। और अब आगे तब यहाँ हॉबिन और उसके दोस्त मिलकर गोयल के क्लासमेट्स की यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें वो अलग अलग लोगों को प्रैंक कर रहे होते हैं और उसके बाद उनसे माफी मांगकर उनसे वीडियो को अपलोड करने की परमिशन मांग रहे होते हैं। तब हॉबिन कहता है ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि ये स्कूल में होते हैं, यहाँ पर तो ये कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रहे हैं। इन्होंने हमें बहुत बुरी तरह मारा था, पर इनके व्यूअर्स को नहीं पता कि ये असल में कैसे हैं। क्या तुम्हें पता है कि इनके सब्सक्राइबर कितने हैं? मुझे नहीं पता। आखिरकार कितने हैं? मेरे हिसाब से 700 की से तो ऊपर ही हैं। क्या सच में? स्नैपर, हमें भी लोगों के ऊपर स्नेक्स को फेंक कर प्रैंक करना चाहिए। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, ये सिर्फ एक ही प्रैंक नहीं करते रहते हैं, इनके पास अलग अलग तरह के प्रैंक है ताकि लोगों को उसमें मजा आए और वो बिना बोर हुए उन्हें देखते रहें। इन्होंने सच में इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत कुछ सोचा है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो फिर एक वीक में 3 फाइट्स लड़ते हैं। तब ये सुनते ही हॉबिन स्नैपर को चौक करने लगता है। तब यहाँ गोयल उनकी वीडियोस देख रही होती है और कहती है इनकी वीडियोस की एडिटिंग में कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पर कॉमेडी क्रू आ जाता है और गोयल उन्हें देखकर डर जाती है। तब एक लड़का कहता है तो तुम लोग हमारी वीडियोस को देखकर एंजॉय कर रहे हो? तब एक लड़की कहती है तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी और को छोड़ो, मैं ही तुम्हें हरा दूंगी। आखिरकार तुमने ये कैसा चेहरा बना रखा है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? तब एक बंदा कहता है अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो अभी आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे फेस को देखकर सच में एक पंच मारने का दिल कर रहा है। तब स्नैपर कहता है मैं तो बस किसी छेद में जाकर छुपना चाहता हूँ। तब वो सभी लोग उन सबका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब एक लड़का कहता है तुम्हारे सिर्फ 190 की सब्सक्राइबर्स हैं, तो तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। चलो अब इन लूजर्स को यहीं पर छोड़कर अपने काम पर लगते हैं। तब हॉबिन कहता है तुम लोग बस इंतजार करो, एक दिन हम तुम्हें सरप्राइज करके प्रैंक करेंगे। तब स्नैपर कहता है बेवकूफ, ये इतना भी आसान नहीं है, लोगों को प्रैंक करना सच में रिस्की हो सकता है। जब कोई फिल्म शूट होती है तब उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, पर अगर आपके पास स्क्रिप्ट हो तो आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हो। पर प्रैंक्स में कोई भी स्क्रिप्ट का यूज नहीं होता है, तो इसलिए अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इससे काफी लोगों को परेशानी हो सकती है। तभी हॉबिन को बॉमी का मैसेज आ जाता है और वो स्नैपर की बातों को इग्नोर करने लगता है। तभी हॉबिन को बॉमी के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में पता लगता है और यहाँ हम देखते हैं बॉमी के पैर में चोट आई होती है। तब किम कहता है क्या हुआ? मैंने सुना कि तुम्हें कार ने ठोक दिया था, क्या तुम ठीक हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस मेरे पास आकर रुक गई थी। मुझे पूरी बात बताओ कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था? कुछ लोगों ने मुझ पर स्नेक प्रैंक किया था, जिस वजह से मैं नीचे गिर गई थी और मेरे पैर में चोट लग गई। पर तभी मेरे सामने से एक गाड़ी आ गई। पर अच्छी बात तो ये थी कि उसने वक्त रहते ही ब्रेक लगा दी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इस बात पर ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आया कि वो ये सब कुछ देखकर हंस रहे थे और इसे शूट कर रहे थे। तो हॉबिन कहता है जब तुमने कहा वो लोग हंस रहे थे तो इसका मतलब उन्होंने किसी को हर्ट किया और उसके बाद उसे देखकर हंस रहे थे। हॉबिन चिंता मत करो, मुझे बस छोटी सी चोट आई है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे माफ करना। आखिरकार तुम सॉरी किस लिए मांग रहे हो? और तब वो बॉमी को मैसेज करता है जिसमें वो कहता है मुझे माफ करना कि मैं जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया, तो इसलिए आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और वहाँ से वापस जाते हुए सोचता है बॉमी मुझे माफ कर देना कि मैं तुमसे आमने सामने बात नहीं कर पा रहा हूँ। तब वो बॉमी को मैसेज में लिखता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी देखभाल के लिए किम यहाँ प्रेजेंट है। और सोचता है हम जैसे लूजर्स का एक अनरिटन रूल है, हम कभी भी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के आगे अपने आप को ताकतवर नहीं दर्शाते हैं। अब मुझे नए कंटेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा ओपोनेंट इतना क्लोज होगा। तो क्या तुम लोग तैयार हो? चलो अब हम लोग जाकर कॉमेडी क्रू को क्रश कर देंगे। वायरल हिट अब लाइव हो गया है। तब यहाँ हॉबिन सैम डक की वीडियो देख रहा होता है जहाँ सैम डक कहता है आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम मल्टीपल ओपोनेंट्स को हरा सकते हो। तब यहाँ स्कूल में हॉबिन कहता है वायरल हिट की नई वीडियो है कि कैसे आप मल्टीपल लोगों को एक साथ हरा सकते हो। आखिरकार तुम अब ये क्यों करना चाहते हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें लड़ाई से डर लगता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि बॉमी को चोट लगी है?
है। ये तायान की सिचुएशन से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे 3 अपोनेंट्स हैं। क्या तुम उन्हें हरा भी पाओगे? इसी वजह से तो मैं उनसे लड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि किसी भी तरह से मैं उन्हें एक साथ नहीं हरा पाऊंगा। अगर मैं उन्हें सीधे सीधे फेस करूंगा तो वो पक्का मुझे बुरी तरह मारेंगे। ये पहली बार था जब मैंने सैम डक की वीडियो पर भरोसा नहीं किया था। उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया गया है, तो इसलिए मैं लड़ने की जगह किसी और तरीके से अपना रिवेंज लूंगा। तब यहाँ कॉमेडी क्रू का लीडर कहता है, हमारी एक वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज है, एक में 3 मिलियन, तो इसलिए हमें इस मंथ 2 मिलियन येन से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब एक लड़का कहता है, तो आखिरकार हम अगले कंटेंट के लिए क्या बना रहे हैं? तब उनका लीडर कहता है, हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा मजा आए। तब एक लड़की कहती है, पर आखिरकार हमें इन तीनों का क्या करना है? तब एक लड़का कहता है, इन बेवकूफों को ऐसे ही रहने दो। तो हॉबिन कहता है, कहीं उन्होंने हमें देखा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पीछा करने वाली टेक्निक बहुत अच्छी है। पर क्या तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा? मैंने तो बस 2 मिलियन येन के बारे में सुना। तुम्हें पैसों के अलावा किसी चीज की चिंता नहीं होती। जो भी मुझे बॉमी ने बताया है उसके हिसाब से इनका कंटेंट पक्का स्क्रिप्टेड होगा, पर हमारे पास इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। शायद हमारे पास कुछ एविडेंस है। तुम्हें नहीं लगता कि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो, ये लड़की तो डर के मारे सच में रो रही है। यही वो कारण है जिसकी वजह से बाकी व्यूअर्स को भी ट्रिक किया गया है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट डिटेल्स एलिवेटर के बटन्स है। ये प्रैंक एलिवेटर के अंदर 2 मिनट तक चला। पर तुम ही लोग सोचो कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग में एक बंदे को एलिवेटर में ट्रेवल करने में 2 मिनट कैसे लग गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था और वो लड़की बस बटन को प्रेस करने का नाटक कर रही थी। जब तुमने इसके बारे में बताया तब मैंने इस चीज पर ध्यान दिया। तब गोयल कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने भी इतनी ऑब्वियस सी चीज नोटिस कैसे नहीं की। ऐसा अक्सर होता है जब कोई कंटेंट बहुत ज्यादा मजेदार होता है तब लोग डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसे बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं और कुछ लोग अपने स्क्रिप्टेड कंटेंट के लिए एक्टर्स को भी हायर करते हैं। जैसे कि इस वीडियो को देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस अंडर एज स्मोकर्स को पकड़ने के लिए बंदे भेजेगी? मैंने इसके बारे में पुलिस से भी पता किया, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने उस दिन ऑफिसर जरूर भेजे थे, पर वो सिगरेट के लिए नहीं था। किसी ने उन्हें बताया था कि वहाँ पर एक वांटेड क्रिमिनल है, तब वो वहाँ उसे देखने गए थे। इन्होंने सच में पुलिस का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स स्क्रिप्टेड इवेंट्स को असली दिखाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं ताकि वो लोग व्यूज और पैसे कमा सकें। तो इसलिए अगर हम इन सभी सबूतों को यूज करेंगे तो हम उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। इतना काफी नहीं है, क्योंकि हमने पैक के टाइम भी ऐसी जल्दबाजी की थी। यहाँ पर हमें कोई पुख्ता सबूत चाहिए। तब वहाँ पर रूमी आ जाती है और कहती है, तो आखिरकार तुम मेरे साथ कब कोलैब करने वाले हो? तुमने कहा था कि हम करेंगे, पर अब तक हमने कोई कोलैब नहीं किया। मैंने तो एक आइडिया भी सोच लिया है। तो चलो फिर हम लोग एक प्रैंक करते हैं जिसमें हम फीमेल फ्रेंड की शर्ट के ऊपर कॉफी फेंकेंगे। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, पर क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फिर अब स्क्रिप्ट लिखकर रिहर्स करना स्टार्ट करते हैं। बॉमी को ऐसे ही प्रैंक की वजह से चोट लगी है और अब मुझे भी ऐसा करना होगा, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट बनाना है तो जाओ और कॉमेडी क्रू के साथ काम करो। तब हम देखते हैं रोमी कॉमेडी क्रू के साथ काम करने चली जाती है। तब कॉमेडी क्रू का लीडर कहता है, आज का हमारा प्रैंक है कि आखिरकार तब क्या होगा जब हम अपनी सीनियर पर कॉफी फेंक देंगे। तो आखिरकार आप सभी को ये कैसा लगा? तुम लोग बच्चे हो तो इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। रूमी, तुम सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत अच्छा टैलेंट है। वैसे तो हम ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे हमारी ऑडियंस उदास हो जाती है। अब ये दिखावा करना छोड़ो, कम से कम मुझे तो सच कहो। बेवकूफ व्यूअर्स को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम उन्हें धोखा देते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। तुम तो सच में बहुत खतरनाक लड़की हो, पर तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सभी लोग इडियट्स हैं जिन्हें कभी कुछ समझ नहीं आता है। पैक का चैनल वायलेंस की वजह से नीचे नहीं आया था, बल्कि वो इसलिए आया था क्योंकि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। चाहे तुम लोग वायलेंस ही क्यों न करते हो, पर अगर तुम्हारा कंटेंट फनी है तो तुम पॉपुलर हो सकते हो। ऑफिस और किसी और जगह काम करना बेवकूफी है, क्योंकि तुम लोग यूट्यूब से आसानी से पैसे कमा सकते हो। तब एक लड़का कहता है, इसी वजह से ये लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते
जाते हैं। तो कॉमेडी क्रू का लीडर कहता है, बस तुम्हें इतना भी नहीं कहना चाहिए। उन्हीं की बेवकूफी की वजह से तो हमारे पास पैसा आ रहा है। बस तुम कैश पर ध्यान दो। तब वो रूमी को सिगरेट ऑफर करता है, पर रूमी मना कर देती है और कहती है, तुम लोग बाद में स्मोक कर लेना। चलो अभी और भी वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियोस को अभी बना लेंगे तो बाद में चीजें आसान हो जाएंगी। तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज है? हमने कुछ सोच रखा है। सच में? आगे का ऐसा क्या है? हमारी न्यू वीडियो का नाम होगा एक्सपोजिंग वायरल हिट। मैं नहीं मानता कि उसने तायोन को हराया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो स्क्रिप्टेड था, तो इसलिए हम उसका मजाक उड़ाएंगे और व्यूज हासिल करेंगे। पर मैंने तो सुना था कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था। अगर ऐसी बात है तो हम वीडियो को ऐसे एडिट करेंगे कि सबको लगे कि ये स्क्रिप्टेड फाइट थी। क्या तुम ये कर सकते हो? व्यूअर्स हमेशा ड्रामा के लिए भूखे होते हैं, तो उन्हें सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वीडियोस को बहुत अच्छे से एडिट करेंगे और चिल्लाएंगे कि वो सब कुछ फेक था, और वो लोग हमारी बात सुन लेंगे, क्योंकि इन बेवकूफों को धोखा देना बहुत आसान है। हमारे सब्सक्राइबर्स भी उनके सब्सक्राइबर्स से बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए लोग हमारी बात मानेंगे। यूट्यूबर बनने के बाद मुझे पता चला है कि क्यों सेलिब्रिटीज मजाक बनने के बाद इतना ज्यादा हर्ट होते हैं। ऐसी चीजें बनाना जिससे लोग नीचे गिर जाएं, ये बहुत आसान है। पर अगर तुम्हें ऐसा करना है तो किसी न किसी को विक्टिम बनना होगा, तो इसलिए मुझे माफ कर देना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो चलो फिर किसी और टाइम कोलैब करेंगे। आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? हमने तुम्हारी उस स्पीच को रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें तुम व्यूअर्स का मजाक उड़ा रही थी। आखिरकार तुमने इसे कब शूट कर लिया? तो क्या तुम वायरल हिट से पहले अपना चैनल बंद करवाना चाहोगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें शूट कर रही थी। मैंने हॉबिन के साथ एक डील की है कि अगर मैं उसके फोन पर तुम्हारे बिहाइंड द सीन लूंगी तो वो मेरे साथ अगली स्ट्रीम में कोलैब करेंगे। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स चाहे ज्यादा हो, पर मुझे लगता है कि वायरल हिट का फ्यूचर तुमसे ज्यादा ब्राइट है। तब हॉबिन, गोयल और स्नैपर वहाँ आ जाते हैं और तब स्नैपर रूमी से हॉबिन का फोन वापस लेकर लाइव स्ट्रीम को आगे बढ़ाने लगता है। तब रूमी कहती है, कॉमेडी क्रू, चाहे यूट्यूब पर पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, पर मैं कभी भी स्क्रिप्टेड शो नहीं करूँगी। तो हॉबिन कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया रूमी, पर जो तुमने अपने व्यूअर्स की बेइज्जती की थी वो भी साथ में ब्रॉडकास्ट हो गया है। पर कोई बात नहीं। और तुम लोग स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाकर ही यूट्यूब पर पैसे कमा सकते हो? यहाँ पर 3 लोग हैं और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। वायरल हिट की नई वीडियो का नाम है कि आप मल्टीपल ओपोनेंट्स को कैसे हरा सकते हो। अब हमारा ब्रॉडकास्ट लाइव हो रहा है। तब कॉमेडी क्रू का लीडर सोचता है, आखिर ये आज अलग सा क्यों लग रहा है? क्या ये हमेशा से इतना लंबा था? वो बॉमी की वीडियो वापस दे दो। तो आखिरकार कैसे कोई बिगिनर बिना स्पोर्ट ट्रेनिंग के मल्टीपल अपोनेंट्स को हरा सकता है? तब सैम डक कहता है, तुम्हारे जीतने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें मल्टीपल अपोनेंट्स को हराना है तो तुम्हें कम से कम मेरी सिखाई हुई 10 चीजें आनी चाहिए। एक रेगुलर पर्सन होने के कारण तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तो इसलिए तुम्हें मल्टीपल अपोनेंट्स को हराने का आइडिया छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? क्या ये सच में इम्पॉसिबल है? चाहे तुम लड़ाई में जीत नहीं सकते, पर तुम फिर भी जीत सकते हो। आखिरकार एक नॉर्मल पर्सन को मल्टीपल अपोनेंट्स को हराने के लिए किस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए, इसका जवाब आपको नेचर दे सकती है। आपको एक मेंटिस की तरह ब्लफ करना होगा ताकि आपको कोई खाए ना। गोरिल्ला भी ऐसे ही, गोरिल्लास भी इसी तरह एक दूसरे को धमकी देते हैं ताकि कोई उन्हें कमजोर ना समझे, और इसी तरह तुम तब जीत सकते हो जब तुम कमजोर होते हो। तो हॉबिन कहता है, क्या तुम लोग आज मरना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? क्योंकि मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। मैं इतना ज्यादा कांप रहा हूँ कि कहीं मैं बीच में सुसुई न कर दूं। तब स्नैपर सोचता है, ये आज पहले से ज्यादा अलग लग रहा है। मुझे अपने एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करना है, तो इसलिए मुझे जो भी कहना है वो जल्दी कहना होगा। अपना फोन यही छोड़कर चले जाओ। इन्हें एहसास नहीं है कि मैं पूरी तरह से डरा हुआ हूँ। तब कॉमेडी क्रू का लीडर सोचता है, इसका ऑरा तो पहले से काफी डिफरेंट लग रहा है। क्या इससे सच में पैक और तायान को हराया है? ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई की शुरुआत में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन का शूज खुल जाता है। तब सैम डक कहता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कभी मत भूलना, उन्हें कभी भी अपने ब्लफ और इंटिमिडेशन के आर पार मत देखने देना, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हॉबिन उनसे अपने जूते वापस मांगता है और सोचता है, लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।